जब भी आवाम की अदालत लगेगी, जब भी आवाम की अदालत में जाएंगे तो जो फतह होगी वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की होगी। 22 करोड़ आवाम जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ी है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ खड़ी है। तो आवाम का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो मैं समझती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की भी दाद बनती है कि जिस तरीके से वो फ्रंट फुट पे आके जिस तरीके से उन्होंने कैंपेन को लीड किया है। जरदार साहबा, सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो आपको, एक अच्छी बड़ी कामयाबी मिल गई है, बल्कि मैं कहूंगा बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई। इतनी तवक्को तो शायद आपने भी नहीं की होगी, लेकिन क्लीन स्वीप हो गया, ये 80% नताइज आपके पास आ गए। यही तवक्कुआत थी आपको? देखिए कि मेरी तो बहुत ज्यादा कन्विक्शन थी, क्योंकि मैंने तो खुद कंटेस्ट किया हुआ है डायरेक्ट इलेक्शन। तो मैं तो 80,000 वोट लेके खुद पार्लियामान में गई थी और इंशाल्लाह दोबारा भी अभी जीतूंगी। मैं तो अपने PP 288 का मुझे कोऑर्डिनेटर बनाया हुआ था प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और जो हमने ह्यूज मार्जिन के साथ जो है हमने PMLN को हराया और हमने वो जीता है। मेरी तो एक्सपेक्टेशन पहले से और कन्विक्शन थी कि इंशाल्लाह जब भी आवाम की अदालत लगेगी, जब भी आवाम की अदालत में जाएंगे तो जो फतह होगी वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की होगी। क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का बयानिया है वो आवाम ने देख लिया है कि वो पाकिस्तान के लिए खड़े हैं, खुददारी के लिए खड़े हैं, इज्जत के लिए खड़े हैं। और जो दूसरी तरफ है वो डाकू हैं, चोर है, लुटेरे हैं, अपनी आइशेश्वर और अपने मुकदमे खत्म कराने के लिए आए हुए थे। पाकिस्तान के मफाद का तो कोई उनका इंटरेस्ट नहीं था। दूसरा, उनके पास पब्लिक मैंडेट भी नहीं था। और जो उनकी रिप्यूट है दुनिया के अंदर, जिस तरीके से दुनिया में पहले पाकिस्तान की पजराई होती थी इमरान खान की वजह से, बाद में अभी जिस तरीके से पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया गया और जिस तरह इकोनॉमी बिल्कुल हमारी बैठ गई, महंगाई ने कमर तोड़ दी गरीबों की, आम आवाम का जीना दोबर हो गया। और इन हुक्मरानों के ने 2.5 महीने में जो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, मुझे तो यकीन करें, उम्मीद थी, कन्विक्शन थी मेरी कि हम इसी तरह ही जीतेंगे। क्योंकि आवाम जो है वो 1 करोड़ 70 लाख वोट के बजाय 22 करोड़ आवाम जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ी है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ खड़ी है। तो आवाम का भी बहुत ज्यादा शुक्रिया। और जो मुझे बहुत ज्यादा इस इलेक्शन में जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो मुझे नजर आया कि शख्सियात का वोट खत्म हुआ है, बरादरी का वोट खत्म हुआ है, ग्रुप का वोट खत्म हुआ है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वो वाहिद लीडर है जिसने एक पार्टी का वोट बढ़ाया है। तो आप अनकट जिसके पास भी सर्वे करते थे, आप जाते थे, एडिटिंग आप लोग नहीं करते थे, आप लोग कैमरा को जो है वो प्रोग्राम को वो नहीं करते थे, रिकैप नहीं करते थे, बल्कि आप लोग डायरेक्ट जब भी आप लोग अनकट सर्वे करते थे, आप लोग कैंडिडेट के लोगों को नाम भी नहीं पता थे, वो बार बार आपको कहते थे इमरान खान का वोट है, इमरान खान का वोट है। तो आवाम ने भी शऊर का मुजाहरा किया है कि वो कितना डेमोक्रेसी पे बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं। क्योंकि अगर मैं जैन कुरैशी साहब के हल्के की बात करूं, वहां से जैन कुरैशी साहब का जीतना एक बहुत ही अचंभे की बात कही जा रही है। और ये कहा जा रहा था कि जनाब उनको एक अच्छी जगह से लड़ाया जाए ताकि वो आसानी से अपनी सीट हासिल कर सके, लेकिन उन्होंने एक बड़ा अच्छा एक अपनी सीट निकाली, एक अच्छा इलेक्शन लड़ा है उन्होंने, साथ साथ इलेक्टेबल्स को शिकस्त दी। तो ये खान साहब को वोट पड़ा है, उनके बयानी को वोट पड़ा है, शक्लों को लोगों ने वोट नहीं दिया, ये खान साहब को वोट दिया। बहुत बड़ी मैं समझती हूँ शाह साहब को, शाह महमूद कुरैशी साहब से हमें सीखना चाहिए कि वो जब हल्के में जाते हैं वो बिल्कुल भूल ही जाते हैं, चाहे वो एक वर्कर के पास जाए, चाहे पैदल जाए, चाहे मोटरसाइकिल पे बैठ के जाए, वो भूल जाते हैं कि वो फॉरेन मिनिस्टर रहे हुए हैं। वो इस कदर हल्के की पल्स के ऊपर जो है वो काम करते हैं। तो ऐसे ही होना चाहिए। इस तरीके से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कैंपेन लड़ी है। देखिए 20 इलेक्शन जो 20 हमारे हल्के थे, उसको तो पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप बाई इलेक्शन को इतना सीरियस है जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने लोगों को मोबिलाइज किया, एक एक हल्के के अंदर आप लोगों ने हाइप पीरियड कर दी थी ना, आवाम को बताया है अच्छा। ये पाकिस्तान की खुददारी और पाकिस्तान की जदोजहद और पाकिस्तान की बका की जंग सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की भी दाद बनती है कि जिस तरीके से वो फ्रंट फुट पे आके जिस तरीके से उन्होंने कैंपेन को लीड किया है, और हमारी सेकेंड ईयर लीडरशिप की हमारी जिस तरीके से ड्यूटीज लगाई थी डिफरेंट जो है वो हल्कों के अंदर, वर्कर हमारा बहुत मोबिलाइज था। आप यकीन करें, कल जो मैं खुद PP 288 में हर पोलिंग स्टेशन पे गई हूँ, बूढ़े अफराद, मजदूर अफराद, नौजवान अफराद, किसी वैन की जरूरत नहीं थी, गाड़ी की जरूरत थी, खुद चल के आए हैं। खैर मौसम भी शुक्र है हमारा बेहतर था। मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की खातिर लोग निकले हैं और ये जो शख्सियत परस्ती ये बिल्कुल खत्म हो गई है। और ये भी मिथ टूटा है जो हमारे बारे में कहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिर्फ शहरों का वोट है। मैं तो इतने रिमोट एरिया डेरा गाजी खान के अंदर बैठी हूँ, हम यहाँ से 60,000 पे हम गए और खुशाब का जो हमारे कैंडिडेट है वो तो 80,000 पे चला गया। बिल्कुल। और कैंडिडेट आप जो बात कर रही हैं बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि इसमें टर्नआउट भी बहुत बेहतर देखने को मिला है। 50% गालिबन टर्नआउट देखने को मिला, लोग बाहर निकले, उन्होंने वोट डाला है। शायद उनको ये एहसास हुआ है कि हमारे वोट से चीजें तब्दील हो सकती हैं। 40% से ज्यादा गए। इसका मतलब है कि अवाम ने जो है वो गुंडागर्दी का, दहशतगर्दी का, टेररिज्म का, पुलिस गर्दी का, इदारों के बाइसनेस का,
उन्होंने मुकाबला वोट की ताकत से दिया है कि वो 100% पर्ची के ऊपर वोट की ताकत के ऊपर बिलीव करना शुरू करते हैं, तो फिर इदारों को भी सोचना पड़ जाता है कि इसमें बेहतर है कि न्यूट्रल रहा जाए। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।